कल्कि 2898 एडी भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जिसकी अगर स्टोरी में दम निकल गया तो ये अच्छे सुपरहिट मूवी के रिकॉर्ड को ऐसे ही तोड़ सकता है और प्रभास को उसके बाहुबली वाला स्टारडम उसको वापस दिला सकता है। और इसके वीएफएक्स कलर ग्रेडिंग के बारे में जितनी तारीफ की जाए भाई उतनी कम है, क्योंकि भाई इसके बजट के हिसाब से इसका वीएफएक्स और इसका कलर ग्रेडिंग काफी अच्छा शो होता है। अब भाई 600 करोड़ में से 100 करोड़ तो प्रभास की फीस होगी और बाकी सारे एक्टर्स ने भी काफी अच्छी खासी फीस ली होगी इसमें। और फिर डायरेक्टर को बाकी के बचे हुए बजट में विलन्स और हीरो के कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स, ओरिजिनल सेट्स और ओरिजिनल व्हीकल्स, इन सब चीजों में काफी सोच समझकर खर्च करना पड़ा होगा। और इसके ट्रेलर को देखने के बाद भाई ये पता तो चलता है कि डायरेक्टर साहब ने इन सब चीजों को काफी प्रॉपरली मैनेज किया है। और सच में भाई क्या ही ट्रेलर काटा है यार, मतलब कि ना ज्यादा दिखाया है और ना ज्यादा छुपाया है, बल्कि और हमारे दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देता है। जैसे कि ट्रेलर में अश्वत्थामा को उसे उसकी मणि कहाँ से मिली। अब आप लोग महाभारत कांड के बारे में तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली थी। अब जब भाई मूवी में महाभारत कांड को वापस से दिखाया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को श्राप देने के बाद उन्हें उनकी मणि वापस लौट आएंगे, ये कह के कि मेरे आखिरी अवतार मतलब कि कल्कि का अस्तित्व इस दुनिया में आएगा तो तुम्हारी मणि की शक्तियां वापस आ जाएंगी। शक्तियां वापस आ जाएंगी मतलब कि उनकी मणि एक टाइप से ग्लो करने लग जाएगी। और इस सीन में आप देख सकते हो कि उनकी मणि कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है। ये मूवी में श्री कृष्ण के द्वारा अश्वत्थामा के लिए एक संकेत होगा कि अचानक से पानी का टपकना बंद होना और उनकी मणि जो एक बेजान पत्थर की तरह किसी कोने में रखी होगी वो अचानक से इतनी ग्लो हो रही है, मतलब कि कल्कि अवतार के बिना अश्वत्थामा का श्राप कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अब भाई कई क्रिएटर्स का ये भी कहना है कि दीपिका पादुकोण मतलब कि समेट्टी के गर्भ में जो बच्चा है वो असल में कल्कि है ही नहीं, बल्कि प्रभास मतलब कि भैरवा ही कल्कि है। लेकिन भाई ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि भाई अश्वत्थामा खुद शिव जी के अंश है, तो वो भी एक प्रकार से भगवान ही हुए ना। अब भगवान को ही भगवान के जन्म का पता नहीं चलेगा तो और किसे चलेगा भाई, क्योंकि अश्वत्थामा को पता चला तभी तो उन्होंने अपने मणि को वापस धारण किया ना। अब इस सीन में आप उनके एक्सप्रेशन को ही देख लो भाई, ये सीन ही बताता है कि वो इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मूवी में टाइम ट्रेवल भी होने वाला है, तो मूवी में कुछ ऐसा ट्विस्ट निकले जिसमें प्रभास ही मतलब कि भैरवा ही कल्कि निकले। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई मूवी एक ऐसे पॉइंट में एंड हो जिसे देखने के बाद हमारा दिमाग ही घूम जाए। इसके एंडिंग को लेकर थ्योरीज पे थ्योरीज बने कि भाई आखिर कल्कि है कौन। अब खैर वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करें प्रभास की तो भाई उन्होंने मूवी में एफर्ट तो डाला है, मतलब कि काफी मेहनत की है उन्होंने इस मूवी में। वो हमें इस मूवी में एक शरारती बाउंटी हंटर की तरह दिखने वाले, जिसके लिए बस 1 मिलियन यूनिट्स ही मायने रखते हैं। उसके लिए भाई वो कुछ भी कर सकता है। और भाई मूवी में कॉमेडी किंग मतलब कि ब्रह्मानंदम भी है। और सच बताऊं तो यार इस मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री बाहुबली और कटप्पा की तरह निकले ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप दिल खोल के ना हंसो। मतलब कि कॉमेडी सीन में एक दूसरे की टांग खींचना, घर का किराया मांगने में एक दूसरे को बुरा भला बोलना और इमोशनल सीन में बिल्कुल बाप बेटे की तरह रहना, ये सब चीजें भाई मूवी में सचमुच में देखने लायक होंगी। और भाई इस ट्रेलर में कुछ ऐसे क्लिप्स भी है ना जिसे देखने के बाद मैं मंत्र मुग्ध हो गया। इन छोटे छोटे क्लिप्स में जो मेहनत और कलर ग्रेडिंग दिखती है ना, जिसे देखने के बाद आप ये कह ही नहीं सकते कि ये इसकी कॉपी है उसकी कॉपी है। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि भाई जो भी है ये हमारे भारत का है। हाँ भले ही इसके वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग और सीजीआई को बनाने वाले आर्टिस्ट फॉरेन कंट्री के हैं, लेकिन इसे बनवाने वाला डायरेक्टर तो अपना भारत का ही है ना। और भाई इतने अच्छे कंटेंट को ना एंजॉय करना चाहिए, नहीं तो आप कंपैरिजन और अच्छाई बुराई करोगे तो आप हमेशा वही करते रह जाओगे। और इसका सेकंड ट्रेलर तो भाई सोने पे सुहागा है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका ट्रेलर बिल्कुल RRR के ट्रेलर वाली वाइब देता है, मतलब कि एक नशे की तरह जो धीरे 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 करके चढ़ता है। और इस ट्रेलर में अश्वत्थामा के महाभारत काल के कुछ छोटे मोटे वॉर वाले सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। और फिर ट्रेलर के एंडिंग में बुज्जी का वो जो अपग्रेडेड वर्जन, डॉग या फिर रोबोट जो भी कहे, जब भाई वो सीन आता है ना तो शरीर में गूज़बम्प आ जाता है। और भाई इस मूवी में जो भैरवा का कैरेक्टर है वो आगे चल के मूवी में जरूर कुछ न कुछ बवाल करेगा, क्योंकि भाई ट्रेलर को बार बार देख कर मैं इस मूवी में भैरवा के कैरेक्टर के बारे में जितनी भी बार सोचता हूँ उतनी ही बार मेरे दिमाग में एक नई नई थ्योरीज आती है। और भाई थ्योरीज बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। अब देखते हैं मूवी में क्या होता है। तो गाइज यार बस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक मार दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के घंटी को दबाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।